जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है तो उसका आपकी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप किस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। यदि आपने मान लीजिए कि 23 जुलाई 1965 को जन्म लिया, 23 जुलाई 1965 को जन्म लिया है, तो आपको कौन कौन से नंबर आपके हिस्से में आ गए, भगवान ने किस नंबर के साथ आपको भेजा। तो 2 नंबर के साथ भेजा, 3 नंबर के साथ भेजा, 7 नंबर के साथ भेजा, 1 नंबर के साथ भेजा, 9 नंबर के साथ भेजा, 6 नंबर के साथ भेजा और 5 नंबर के साथ भेजा। तो ये सारे नंबर आपको बाय बर्थ मिल गए, गॉड की तरफ से यही एनर्जी आपको मिली, इन नंबरों की एनर्जी मिली। इन नंबर से जो रिलेटेड ग्रह हैं, प्लैनेट्स है, उसकी वाइब्रेशन आपको पूरी ज़िंदगी मिलते रहेगी। गॉड ने ये प्रॉमिस किया आपसे, बाकी नंबर आपको नहीं दिए भगवान ने। तो इसी नंबर से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में सक्सेस करना है। तो अब जो नंबर नहीं है तो उसको भी कंपनसेट करना है। तो जो नंबर आपके पास नहीं है, जैसे 1 नंबर नहीं है आपके पास, 2 नंबर नहीं है, तो क्या क्या दिक्कतें होंगी आपको, उस पर हम एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। जैसे आपके पास नंबर 1 नहीं आया, आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं है, टोटल नहीं करना है। जैसे आप टोटल करते हैं सारे का, कि टोटल करके एक नंबर लाते हैं पूरे बर्थ डेट का, जिसको आप भाग्यांक बोलते हैं, और यहाँ पे जो जन्म तारीख है उसका टोटल करते हैं और एक मूलांक आता है। इन सब पे विचार नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि आपका जो जन्मदिन है, पूरा जो जन्म तारीख है, जैसे 23 जुलाई 1965, तो इसमें कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, बस यही देखना है और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं है, तो आप किस समस्या से जूझेंगे, किस समस्या को फेस करेंगे पूरी ज़िंदगी। तो आपके पास डिटर्मिनेशन की कमी हो जाएगी, विल पावर की कमी हो जाएगी। इनिशिएट करने, किसी काम को इनिशिएशन करने के लिए जो आपको विल पावर चाहिए वो आपके पास नहीं होगा, क्योंकि 1 नंबर को एनर्जी मिलती है सन की, सन प्लैनेट की, और सन इन सब बातों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सन राजा है, किंग है, लीडर है, और पूरी एनर्जी इन सब बातों के लिए देता रहता है पूरी ज़िंदगी। तो आप उससे वंचित हो जाएंगे। आपके पास लैक ऑफ विल पावर, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ इनिशिएशन, ये सब समस्या रहेगी और इसकी रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। ये 100% आपके जीवन में लगेगा। यदि आपके पास नंबर नहीं है तो वो कमी आपके पास होगी, आप खुद देखिए और महसूस कीजिए। नंबर 2 आपके पास नहीं है, तो नंबर 2 वो एनर्जी मिलती है चंद्रमा की। चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? मदर को, नर्चरिंग को। तो आपके पास क्या होगा? लैक ऑफ कॉर्पोरेशन होगा। कोऑपरेट जो करते हैं दूसरों के साथ, समाज में अदर व्यक्तियों के साथ जो हम सहयोग करते हैं, उनका कार्य कराने में मदर की तरह व्यवहार करते हैं। सब सदस्य एक परिवार की तरह उनका व्यवहार होता है सब सदस्यों के प्रति, वो कमी हो जाएगी आप में, क्योंकि चंद्रमा की एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। तो आप डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे दूसरों के साथ सहयोग करने में, या किसी टीम वर्क में आप काम कर रहे हैं, टीम के रूप में एक मेंबर हैं आप, तो वहाँ पे कोऑपरेट करने में आपको दिक्कत महसूस होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि आपके पास 2 नंबर नहीं है। तो इसकी रिमेडी पे हम बाद में बात करेंगे। पहले जब नंबर्स नहीं है तो क्या दिक्कत आपको आएगी वो पहले समझिए। यदि आपके पास 3 नंबर नहीं आता है, आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं है, मिसिंग है, तो आपको क्या दिक्कत फेस करना पड़ेगा? तो ये एनर्जी है जुपिटर की। जुपिटर आपको विजडम देता है, क्रिएटिविटी देता है, ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, और जो आपको प्रेजेंटेशन है उसमें एक जान लाता है, मतलब उसमें एक आशावादी व्यक्तित्व हर चीज़ में वो डालता है। वो आप में कमी हो जाएगी, इमेजिन करने की पावर ख़त्म हो जाएगी, आपकी रहेगी ही नहीं। तो ये सब दिक्कतें आपको होगी।
यदि आपके पास 4 नंबर नहीं है तो 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु की एनर्जी को। राहु भयंकर मेहनत करने वाला है, डीप मेंटल लेबर करता है, वो मानसिक श्रम ज़्यादा करता है वो, क्योंकि उसके पास मस्तिष्क ही होता है। सिर्फ राहु सिर्फ मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, तो सिर्फ ब्रेन होता है उसके पास। उस ब्रेन से उसे इतना मेहनत वो कर देता है, मेंटल लेबर इतना कर देता है कि क्रॉस कर जाता है लिमिट को। तो आप में हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते। यदि 4 नंबर आपके पास नहीं है तो हार्ड वर्क आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये कमी आप में निश्चित रूप से हो जाएगी। यदि आपके पास 5 नंबर नहीं है तो 5 नंबर मरकरी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी क्या है? युवा है। और क्या है? ये जहाँ जैसा बैठता है वैसा ही हो जाता है, परिस्थिति के अनुसार ये ढल जाता है। एडेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, जहाँ जैसा देखा वैसा हो गया। तो ये इसकी बहुत ही खास बात है, तो इसकी कमी हो जाएगी आप में। आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी आप में, लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी हो जाएगी। आप एडजस्ट नहीं कर सकते परिस्थितियों के साथ। वो बहुत चतुर होता है पूर्ण, वो जैसा देखता है वैसा सोचता है वैसा कर लेता है, क्लेवर होता है वो बहुत, और बहुत ही सामंजस्य बिठाने वाला है। वो दुश्मन के पास भी बैठेगा तो वहाँ से प्रेम व्यवहार करेगा, वो दुश्मन को पता नहीं चलने देगा कि कटुता है मन में, तो वहाँ भी वो बढ़िया से प्यार मोहब्बत से बातें करके निकल जाएगा। मान लीजिए कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, वो गरीब हो गया है, यदि उसमें 5 नंबर की एनर्जी भरपूर है तो वो ढाल लेगा, खुश रहेगा, कम साधनों में भी खुश रहेगा और सबको खुश रखने की कोशिश करेगा। तो ये 5 नंबर की खासियत होती है। तो 5 नंबर नहीं होने से ये दिक्कत हो जाएगी आपको, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी। यदि आपके पास 6 नंबर नहीं है तो 6 नंबर है वीनस का नंबर। तो वीनस की एनर्जी, तो आप में क्या कमी हो जाएगी? तो वीनस की एनर्जी खत्म हो जाएगी, आप में रहेगी नहीं, क्योंकि वो नंबर ही भगवान ने आपको नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे? तो आप परेशान उस बात के लिए होंगे कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो आप भागेंगे। लैक ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आप में आ जाएगी, तो आप जिम्मेदारी लेने से दूर भागेंगे। ड्यूटी के प्रति नेग्लिजेंस होगी आपको, सिंसियरली ड्यूटी नहीं करेंगे आप, ड्यूटी से भागेंगे, जो इसको हम कहते हैं कि ड्यूटी में ये लापरवाह है। और बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, मतलब कोई भी काम आपको दिया जाएगा तो बहुत लापरवाही से करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश ही ना करेंगे किसी भी बात की। तो 6 नंबर ये बताता है कि 6 नंबर आपके पास नहीं है तो ये दोष हो जाएगा आप में। यदि 7 नंबर आपके पास नहीं है तो ये एनर्जी केतु की है, तो क्या होगा? आप में कमी क्या हो जाएगी? तो आप अपनी एबिलिटी पे ही ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाएंगे। टैलेंट होगा आपके पास लेकिन आप उस टैलेंट को डिस्ट्रस्ट करेंगे, तो ये बहुत बड़ी कमी है। तो ये सब 7 नंबर नहीं होने से ये सब दिक्कत आती है। 8 नंबर आपके पास नहीं है तो ये एनर्जी शनि की है, सैटर्न की है। और सैटर्न तो कर्म प्रदाता के रूप में ज्योतिष में जाना जाता है, बहुत मेहनती है, बहुत तल्लीनता से अपने काम में लगा रहता है, धैर्यपूर्वक लगा रहता है, सालों साल उसका काम चलता रहता है और बिना किसी शिकायत के वो अपने काम में लगा रहता है। तो ये शनि की खास बात है। तो ये बात आप में खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको 8 नंबर आपके पास नहीं है, भगवान ने 8 नंबर दिया नहीं, तो लैक इन जजमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जजमेंट बहुत पेशेंशली लेता है 8 नंबर। आपको कोई भी जजमेंट लेने में बड़ी परेशानी होगी, सही से जजमेंट नहीं ले पाएंगे। और 8 नंबर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त देता है। कम साधन में भी कैसे आप एक्सीलेंटली बेहतरीन ढंग से सारी व्यवस्था कर लेंगे कम पैसे के थ्रू, वो शनि की खासियत है, 8 नंबर के व्यक्ति की खासियत है। 8 नंबर नहीं है आपके पास तो ये दिक्कत तो आपको हो जाएगी कि लैक इन जजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिक्कत होगी। 9 नंबर आपके पास नहीं है तो 9 नंबर किसकी एनर्जी है? मंगल की, मार्स की एनर्जी है। मार्स आपको भरपूर एनर्जी देता है, समाज के सेल्फलेस केयर की एनर्जी देता है। तो आप में क्या दिक्कत हो जाएगी? 9 नंबर नहीं है तो लैक ऑफ केयरिंग अदर्स, सेल्फलेसली, मतलब बिना कोई स्वार्थ के समाज के व्यक्तियों का कल्याण हो उसके लिए वो कर्म करे, सहयोग करे,
ये सब बातें आप में ख़त्म हो जाएगी, आप सेल्फिश हो जाएंगे और दूसरे की क्या समस्या है उसको ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे, सेल्फलेसली उसके लिए कुछ आप कर सकते हैं, आप समर्थ हैं लेकिन नहीं करेंगे। तो 9 नंबर का अब्सेंस यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो ये सेल्फलेसनेस वाला कैरेक्टर आपका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, समाज के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। तो ये सब दिक्कत है। और साथ में आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, मतलब आप कोई काम करेंगे तुरंत थक जाएंगे, लंबे समय तक कोई काम नहीं कर सकते आप, अंदर से आपको कमजोरी महसूस होगी यदि 9 नंबर आपके पास नहीं है तो। 9 नंबर फिजिकल स्ट्रेंथ का कारक होता है मंगल। तो जब ये सब नंबर मिसिंग है तो हमने एक एक करके आपको समझाया कि आप में क्या दिक्कत होगी। अब उसकी रिमेडी पे आते हैं। तो इसकी रिमेडी यही है कि आप अपनी कमजोरी को जानते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि भगवान ने ये नंबर तो आपको दिया नहीं है, रेमेडी आप कर लेंगे थोड़ा बहुत आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये लाभ उसी प्रकार से होगा जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए किसी यंग एज में किसी व्यक्ति का पैर टूट गया एक्सीडेंट में, तो ठीक है, डॉक्टर ने उसको सर्जरी करके रॉड लगा दिया, चलने फिरने लायक हो गया, वो आराम से चलता फिरता है, लेकिन भाग तो नहीं पाएगा। भगवान ने वो शक्ति जो दी थी भागने की तो वो तो होगी नहीं। हाँ, रिमेडी हो गई उसकी, वो चलने फिरने लगा। तो ठीक उसी तरह रिमेडी होता है। तो आप चलने फिरने लायक से भी ज़्यादा सोचिए कि आप जो है, जो नंबर आपके पास नहीं है, आप जान रहे हैं मेरे में ये कमजोरी है, किसी को मत बताइए, आप खुद से उसको सुधार लीजिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे में ये कमी, अपनी कमी दूसरे को कभी नहीं बताना चाहिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बस आप जान रहे हैं न्यूमरोलॉजी के हेल्प से कि आप में ये नंबर की कमी है, मेरे में ये व्यवहार में कमी है, तो आप उसको दूर कर लीजिए, यही सबसे बड़ी रेमेडी है। और रेमेडी आप करना चाहते हैं साथ साथ, तो एक नंबर आपके पास नहीं है तो सूर्य की रेमेडी आपको करनी पड़ेगी ताकि सूर्य की एनर्जी आपको मिले। तो एक आप कॉपर का, तो एक नंबर की रेमेडी के लिए कॉपर का आपको चाहिए या कॉपर कॉइन रखिए। 2 नंबर के लिए वही चीज़ आपको करना है, चांदी के सिक्का आप अपने वॉलेट में रखिए या चांदी का चौकोर टुकड़ा छोटा सा अपने वॉलेट या पर्स में रखिए, तो 2 नंबर की रेमेडी हो जाएगी। 3 नंबर के लिए आप पीला रुमाल लेके चलिए, पीले वस्त्र पहनिए, तो 3 नंबर की रेमेडी हो जाएगी। 4 नंबर के लिए आप ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो काला जिससे लिखा जाता है ग्रेफाइट कहलाता है, तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा आप अपने पर्स या वॉलेट में रखिए, तो 4 नंबर की रेमेडी हो जाएगी। 5 नंबर की रेमेडी के लिए बहुत ही आसान उपाय है, आप हरे रंग का पेन, हरे इंक का पेन यूज़ कीजिए, लिखने में उसका प्रयोग कीजिए, तो 5 नंबर की रेमेडी धीरे धीरे हो जाएगी। 6 नंबर की रेमेडी के लिए आप ब्रांडेड कपड़े पहनिए, परफ्यूम लगाइए, सुंदर दिखिए, मेकअप कीजिए, तो 6 नंबर की रेमेडी हो जाएगी। 7 नंबर की रेमेडी के लिए आपको, ये आध्यात्मिक नंबर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिसर्च बेस्ड काम, मतलब अपनी एबिलिटी को पहचानिए, वो तो सबसे बड़ी रेमेडी हुई। और चूँकि ये केतु का नंबर है तो आप कोई भी चितकबरा टाइप का चीज़ अपने पास रखिए, थोड़ा कपड़े में भी स्पॉट हो आपके ड्रेसेस में, तो वो 7 नंबर की रेमेडी हो जाएगी। या कुत्ते को खाना खिलाइए, वो भी 7 नंबर की रेमेडी है। 8 नंबर के लिए आप, सबसे बड़ी रेमेडी इसकी ये होती है कि जो आपके आसपास काम करने वाले लेबर क्लास है उसके प्रति हमेशा आदर का भाव रखिए, उनको प्रॉपर इज्जत दीजिए, यही सबसे बड़ी रेमेडी होती है 8 नंबर की। और कभी भी इसको कम निगाह से मत देखिए, तो वो, और वृद्ध व्यक्तियों को यथासंभव सहायता कीजिए, तो 8 नंबर का हेल्प हो गया। और 9 नंबर के लिए आप क्या करें, तो 9 नंबर के लिए सबसे बढ़िया उपाय है हनुमान चालीसा पढ़िए, रोज़ नित्य प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, 9 की कमी नहीं होगी, महसूस नहीं होगी, रेमेडी हो जाएगी। या हनुमान जी के मंदिर में जाइए उनके दिन में, मंगलवार को, तो इस तरह से रेमेडी हुई। लेकिन रेमेडी तो आपको एक एक्सटेंट तक हेल्प देगी, 100% मदद नहीं करेगी। आपको अपनी कमजोरी पहचान लेना है और उसका ध्यान रखना है और उसी के अनुसार एक्ट करना है, तो आपको मतलब
सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बात और बताना चाहूँगा कि आपके पास मान लीजिए 4 नंबर नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो 8 नंबर है, तो वो 4 को कंपनसेट कर देगा, क्योंकि 4 हार्डवर्क है और 8 भी हार्डवर्क है। शनि बहुत मेहनती है, बहुत हार्डवर्क करता है और बिना कोई शिकायत के हार्डवर्क करता है, तो 8 4 को कंपनसेट कर देगा। 2 नंबर नहीं है आपके पास, तो 3 हो, 6 हो, 9 हो, तो 2 नंबर को कंपनसेट कर देगा वो, तो 2 नंबर की कमी आपको महसूस नहीं होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे आज हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और यदि आपका कोई प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।